अब तक भागवत ने यह स्पष्ट किया कि गोपियों का प्रेम भक्ति का सबसे उच्च स्वरूप है। तभी ऋषियों ने सूत जी से पूछा, यदि यह प्रेम सबसे उच्च है, तो फिर मनुष्य इस अवस्था तक कैसे पहुंच सकता है? सूत जी ने कहा, ऋषियों, यह मार्ग कठिन नहीं है, परंतु निरंतरता मांगता है। भक्ति एक क्षण में नहीं, श्रवण और स्मरण से धीरे धीरे उत्पन्न होती है। और फिर उन्होंने भागवत का अगला श्लोक कहा, सतां प्रसंगान्मम वीर्य संविदो भवन्ति हृत कर्णरसायनाः कथा तज्जोष्णादाश्वपवर्ग वर्तमनि श्रद्धा रतिर्भक्तिरनुक्रमिष्यति। सूत जी बोले, जब मनुष्य सत्संग करता है तो भगवान की कथा हृदय को स्पर्श करने लगती है और उसी से श्रद्धा, फिर रति और फिर भक्ति उत्पन्न होती है। आर्षि ध्यानपूर्वक सुन रहे थे। तभी उन्होंने दूसरा प्रश्न पूछा, यदि सत्संग से भक्ति उत्पन्न होती है तो फिर उस भक्ति को स्थिर कैसे रखा जाए? सूत जी ने उत्तर दिया, भक्ति तभी स्थिर होती है जब मनुष्य नित्य भगवान का स्मरण करता है। और फिर उन्होंने भागवत का अगला श्लोक कहा, तस्मात् केनाप्युपायेन मनः कृष्ण निविशेत। सूत जी बोले, किसी भी प्रकार से मन को भगवान में लगाना चाहिए, क्योंकि जहां मन जाता है वहीं जीवन भी चलने लगता है। आर्षियों ने यह सुनकर एक और प्रश्न पूछा, यदि मन भगवान में स्थिर हो जाए तो फिर क्या मनुष्य संसार से पूरी तरह मुक्त हो जाता है?